जय हिंद साथियों। MPITITO के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के अंतर्गत हम MCQ टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज हल कर रहे हैं। यहाँ पर आज हमारा मापन यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर आधारित MCQ हम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है, परिपथ में धारा का मापन करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एमीटर इन पैरेलल, समांतर में एमीटर, एमीटर इन सीरीज, वोल्ट मीटर इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इन सीरीज। तो धारा मापन में श्रेणी में एमीटर का यूज किया जाता है, श्रेणी में एमीटर का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन राइट है। धारा धारा मापन हेतु श्रेणी में एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर को बनाने के लिए चल कुंडली यंत्र तथा अन्य प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। चल कुंडली यंत्र की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए उसकी कॉइल का प्रतिरोध न्यूनतम रखा जाता है। चल कुंडली यंत्र की धारा परास बढ़ाने के लिए समांतर में एक निम्न प्रतिरोध शंट भी लगाया जाता है। यह इसका डायग्राम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एमीटर हमेशा श्रेणी में लगाया जाता है। परिपथ तत्व में धारा मापन हेतु एमीटर हमेशा श्रेणी में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेतु डीसी प्रतिरोध को मापता है। मैक्सवेल सेतु, ए सेतु, व्हीटस्टीन सेतु या फिर शेरिंग सेतु। तो सी ऑप्शन राइट है, व्हीटस्टीन सेतु। यह व्हीटस्टीन सेतु का सेतु डीसी प्रतिरोध को मापता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम है व्हीटस्टीन सेतु का। इसमें जो व्हीटस्टीन सेतु हेतु कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। RX बराबर PS इंटू क्यू, जहाँ पर S है मानक प्रतिरोध, PQ है यथार्थ प्रतिरोध, RX अज्ञात प्रतिरोध और G कैल्वनोमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज को उच्च सटीकता के कारण सबसे अधिक प्रयोग इंडस्ट्री में किया जाता है। यह सेतु माध्यम प्रतिरोध के मापन हेतु उपयुक्त होता है। व्हीटस्टोन सेतु एक डीसी सेतु होता है जिसके द्वारा प्रतिरोध का बहुत शुद्धता से मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिशुद्ध धारा पार्श्व पथ अपने आर पार 100 मिलीवोल्ट मापता है। 25 एम्पियर की एक धारा को सूचित करता है। इस पार्श्व पथ का वास्तविक प्रतिरोध क्या है। तो V इंटू IR से हम यदि कैलकुलेट करें तो इसका 0.004 ओम प्रतिशोध आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर का चालक तार डायोड के आर पार निम्नलिखित तरीके से लाल चालक तार बैंड अंकन के साथ डायोड के अंत को जोड़ता है और दूसरे छोर को काला चालक तार जोड़ता है। 0.6 वोल्ट का पठन क्या प्रदर्शित करता है। इसमें है फॉरवर्ड वाइस लीड्स कनेक्टेड विद प्रॉपर पोलैरिटी, रिवर्स वाइस लीड कनेक्टेड विद प्रॉपर पोलैरिटी। तो इसका जो राइट आंसर है ये बी है कि मल्टीमीटर का चालक तार डायोड के आर पार निम्नलिखित तरीके से है। लाल चालक तार बैंड अंकन के साथ डायोड के अंत को जोड़ता है, दूसरे छोर को काला चालक तार जोड़ता है। तो इसमें राइट आंसर है बी कि उत्क्रम अभिनति चालक तार उचित ध्रुवता से जुड़ा होता है। इसमें डायग्राम से यदि देखा जाए तो मल्टीमीटर का लाल तार धनात्मक तथा काला ऋणात्मक गुण संयोजन को प्रदर्शित करता है। PN जंक्शन डायोड इस तरह से रहता है। तो ये जब PN जंक्शन डायोड में P को ऋणात्मक से तथा N को धनात्मक से, तो वह फॉरवर्ड वाइस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनोमीटर माप यंत्र मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। DC मीटर में, वाट मीटर में, DC वोल्ट मीटर में, ओम मीटर में। तो यह वाट मीटर में प्रयोग किया जाता है। डायनोमीटर माप यंत्र मुख्य रूप से वाट मीटर में प्रयोग किया जाता है। डायनोमीटर शक्ति माप दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती परिपथ में समान रूप से यथार्थ है। जब डायनोमीटर प्रारूपी उपयंत्रों को वाट मीटर के रूप में प्रयोग करता है तो स्थिर कुंडलियों को धारा कुंडली के रूप में, चल कुंडली को वोल्टता या ताप के रूप में काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह किया जाता है DC वर्क करते समय, सिर्फ DC कारण स्थायी चल कुंडली माप यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी PMCC केवल DC मापन। ये भी IMP प्रश्न है। PMCC के भी प्रश्न पिछली बार आए। तो PMCC का फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। यह केवल DC मापन कर सकता है किंतु AC मापन संभव नहीं है, क्योंकि AC के नेगेटिव हाफ में धारा की दिशा बदल जाती है अथवा डिफ्लेक्शन टॉर्क की दिशा भी बदल जाती है। PMCC के लाभ क्या है। ये यंत्र बहुत मजबूत होता है, इसका मापन समरूप होता है, इसमें हिस्टोरिस हानि नहीं होती। विद्युत रोधन प्रतिरोध किस मीटर से मापा जाता है। तो यह मापा जाता है मैगर से। विद्युत रोधन प्रतिरोध किस मीटर से, तो मैगर से मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैगर वह उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत रोधन के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। तुलनात्मक सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत रोधन का प्रतिरोध अधिक होता है तो चलती कुंडलन का पॉइंटर अनंत की ओर झुकता है। यदि प्रतिरोध कम है तो पॉइंटर शून्य की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित मीटर की सुग्राह्यता 50,000 ओम पर वोल्ट पूर्ण स्केल पर मीटर चलन के विक्षेपण हेतु अपेक्षित धारा होगी। तो इसमें राइट आंसर है सी 20 माइक्रो एम्पियर। इसको इस तरह से किया गया है सोल्यूशन, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा की
परावैद्युत हानि का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एंडरसन सेतु, शेरिंग सेतु, हेज सेतु या मैक्सवेल सेतु। तो धारिता की परावैद्युत हानि का मापन करने के लिए शेरिंग सेतु का प्रयोग किया जाता है। बी राइट आंसर है। धारिता की परावैद्युत हानि का मापन करने के लिए शेरिंग सेतु का प्रयोग किया जाता है। शेरिंग ब्रिज का प्रयोग लॉस एंगल को मेजर करने के लिए भी किया जाता है। इसमें फॉर्मूला दिया गया है डी बराबर 1 क्वालिटी फैक्टर -1/1 MCR - MCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहु मापी की वोल्टता सुग्राह्यता 10 मिली वोल्ट है, उसका आंतरिक प्रतिरोध 20 ओम है, तो उसकी धारा सुग्राह्यता है, तो इसमें है 500 माइक्रो एम्पियर। राइट आंसर। 1 मीटर का आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, तो 1 मीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। IMP क्वेश्चन है, 1 मीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि किसी परिपथ में धारा मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मापन यंत्र को अमीटर कहते हैं। अमीटर को बनाने के लिए चल कुंडली यंत्र अथवा अन्य प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। धारा मापन के लिए अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। किसी भी आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वोल्ट मापी की सुग्राह्यता की इकाई है। द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर एम्पियर पर वोल्ट, ओम वोल्ट, वोल्ट एम्पियर या एम्पियर ओम। तो इसका राइट आंसर है, इसकी जो है इकाई ओम पर वोल्ट। बी राइट आंसर है। इसका वोल्ट मापी की सुग्राह्यता की जो इकाई है वह क्या होनी चाहिए? ओम पर वोल्ट। इसकी सहायता से किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं। विभव क्या है? इकाई अभी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी ओम पर वोल्ट में मापा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर में लगाकर वोल्टेज को मापा जाता है। इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोधकता का तार जुड़ा होता है। वोल्ट मीटर प्रतिरोध का मान अधिक रखा जाता है, अर्थात अनंत रखा जाता है। वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए इसकी श्रेणी में एक उच्च मान का प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। निम्न में से किस माप यंत्र को पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है? वोल्ट मीटर, शक्ति गुणक मापी, अमीटर, आवृत्ति मीटर। तो किसी भी परिपथ में पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए अमीटर को परिपथ की श्रेणी में जोड़ा जाता है। मीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता है, ताकि पूरी की पूरी धारा मीटर से गुजर सके। तो इसमें राइट आंसर है सी, अमीटर। किसी भी परिपथ में पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए अमीटर को परिपथ की श्रेणी में जोड़ा जाता है। मीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता है, ताकि पूरी की पूरी धारा मीटर से गुजर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चल लौह प्रकार के माप यंत्र की हानि है? मूविंग आयरन टाइप के माप यंत्र की हानि। इसमें विद्युत आपूर्ति स्थिर कुंडली में दी जाती है, चल कुंडली में नहीं। इसमें घर्षण त्रुटि कम होती है, ये सस्ता होता है। इसमें भंवर धारा एवं शैथिल्य त्रुटियाँ मौजूद होती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये एडी करंट से संबंधित है कि चल लौह प्रकार के माप यंत्र की निम्न में भंवर धारा जो एडी करंट है, शैथिल्य त्रुटियाँ मौजूद होती हैं। चल लौह उपयंत्र का स्केल एक समान नहीं होता। चल लौह उपयंत्र या वोल्टता मापन में 125 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। AC माप यंत्रों की विक्षेपण, AC माप यंत्रों में विक्षेपण खाली स्थान होता है। तो इसमें मापी जाने वाली धारा या सी ऑप्शन राइट है। AC माप यंत्रों में विक्षेपण जो होता है मापी जाने वाली धारा या वोल्टेज की आवृत्ति के समानुपाती होता है। AC माप यंत्रों में विक्षेपण मापी जाने वाली धारा या वोल्टेज की आवृत्ति के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनोमीटर प्रकार के वाटमीटर के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें AC प्रणालियों में उपयोग किया जा सकता है, इसे DC प्रणालियों में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे AC और DC प्रणालियों में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे AC और DC प्रणालियों में उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी, इसे AC और DC प्रणालियों में उपयोग किया जा सकता है। डायनोमीटर का प्रकार, वाट मीटर को AC तथा DC दोनों प्रकार की प्रणालियों में उपयोग किया जा सकता है। इसमें भंवर धारा तथा हिस्टैरिसीस हानियाँ नहीं होती। इसमें विक्षेप शक्ति के समानुपाती होने के कारण पैमाना समरूप होता है। डायनोमीटर प्रारूपी वाट मीटर का परिशुद्धता उच्च होती है तथा सुग्राह्यता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर द्वारा निम्न में से किसका परीक्षण किया जा सकता है? तो इसमें जो है बी राइट आंसर है, संधारित्र में लघु पतन। मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मापन यंत्र होता है जो कई मेजरमेंट फंक्शन को एक ही यूनिट में परफॉर्म कर सकता है। यह DC वोल्टेज, DC करंट, AC वोल्टेज, AC करंट, प्रतिरोध आदि को मापता है। वो मल्टीमीटर की सहायता से संधारित्र लघु पतन का परीक्षण किया जा सकता है। माप यंत्रों में दोलनों को रोकने के लिए आवश्यक डैम्पिंग फोर्स निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता? तो इसमें भंवर धाराएं धातु घर्षण, द्रव घर्षण या वायु घर्षण। यह है धातु घर्षण। इसका राइट आंसर, माप यंत्रों में दोलनों को रोकने के लिए आवश्यक अवमंदन बल धातु घर्षण द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अवमंदन आघूर्ण साम्यावस्था में संकेतक के दोलन को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। समान संकेतक यंत्र के लिए अवमंदन अनुपात का मान 0.6 से 0.8 तक रखा जाता है। अवमंदन 3 प्रकार का, तो भंवर धारा अवमंदन, वायु घर्षण अवमंदन या द्रव घर्षण अवमंदन। एक 500 ओम के आंतरिक प्रतिरोध के 20 माइक्रो एम्पियर मीटर को 10 एमीटर में कैसे बदल सकते हैं? तो इसका श्रेणी में 12.5 मिली ओम प्रतिरोध को जोड़कर, शंट में 12.5 मिली ओम प्रतिरोध को जोड़कर। ठीक, तो और सी ऑप्शन है, श्रेणी में 1.25 मिली ओम प्रतिरोध को जोड़कर, या शंट में 1.25 मिली ओम प्रतिरोध को जोड़कर। तो डी आंसर इसका राइट है। अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध R
बराबर RM/N-1। इस तरह से शंट प्रतिरोध को इसमें बढ़ाया जा सकता है। ए और बी दो अमीटर हैं, जहाँ ए में 20 किलो ओम प्रति वोल्ट की संवेदनशीलता और बी में 1 मिली एम्पियर की पूर्ण स्केल विक्षेपण धारा है। तो कौन सा अमीटर अधिक संवेदनशील सेंसिटिव है? तो ए वाला जो है। ठीक, इसका राइट आंसर ए है।